तलाशी से क्या अभिप्राय हैं, इसके प्रावधान एवं तलाशी लेते समय किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए। उत्तर: किसी मामले में अनुसंधान के द्वारा अभियुक्त साक्षी, गवाह या किसी अन्य व्यक्ति या स्थान कोई वस्तु या दस्तावेज मामले के अन्वेषण या विचारण के लिए आवश्यक हो, कानूनी रूप से प्राप्त करने की कार्रवाई को तलाशी कहते हैं। तलाशी निम्न प्रकार से ली जाती हैं। तलाशी वारंट द्वारा तलाशी। दंड प्रक्रिया की धारा 93, 94, 95। जब किसी मजिस्ट्रेट को सूचना मिले कि किसी स्थान पर चोरी की संपत्ति, नकली सिक्के या दस्तावेज रखने या बनाने के कार्य किया जाता है तथा धारा 97, धारा 98 नाबालिग स्त्री या बच्चे को अवैध रूप से बिना किसी स्थान पर बंदी बनाए रखा है, तो मजिस्ट्रेट तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकेगा। बिना वारंट तलाशी। दंड प्रक्रिया की धारा 47 क्लोज 2 के अनुसार किसी बंद स्थान में अपराधी की गिरफ्तारी हेतु धारा 51 दंड प्रक्रिया में गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। धारा 165 दंड प्रक्रिया में जब कोई वस्तु जो अपराधी द्वारा किसी थाना क्षेत्र के स्थान में छिपा रखी है। धारा 165 दंड प्रक्रिया संहिता में जब ऐसी वस्तु दूसरे थाना क्षेत्र में छिपा रखी है, तो संबंधित थाना के बाहर साधक अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाएगी। नंबर 3, शारीरिक तलाशी यानी जामा तलाशी। धारा 51 दंड प्रक्रिया में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। धारा 100 क्लोज 3 दंड प्रक्रिया के तहत किसी स्थान की तलाशी लेते समय ऐसा प्रतीत हो कि जिस वस्तु के लिए तलाशी ली जा रही है वह वस्तु वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने अपने शरीर में छिपा रखी है, तो ऐसे व्यक्ति की शारीरिक तलाशी ली जाएगी। स्थान तलाशी या खाना तलाशी। धारा 47 दंड प्रक्रिया से किसी बंद स्थान में अपराधी को गिरफ्तारी हेतु धारा 93, 94, 95 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट को सूचना मिले कि किसी स्थान पर चोरी की संपत्ति, नकली सिक्के, दस्तावेज रखने या बनाने का कार्य किया जाता है। धारा 97, 98 के तहत नाबालिग बच्चे व स्त्री किसी स्थान पर बंदी बना रखे हैं, तब धारा 100 दंड प्रक्रिया बंद स्थान की तलाशी। धारा 159 दंड प्रक्रिया के तहत किसी भी स्थान पर खोटे माप तोल के बाट रखे हो। धारा 165 दंड प्रक्रिया के तहत जब कोई वस्तु जो अपराधी द्वारा किसी थाना क्षेत्र में स्थान में छुपा रखी है। धारा 166 दंड प्रक्रिया के तहत जब किसी वस्तु दूसरे थाना क्षेत्र में छुपा रखी हो, तब तलाशी के दौरान क्या क्या सावधानी रखी जाएगी। तलाशी दिन में ली जाएगी। तलाशी लेने से पूर्व तलाशी लेने वाले को, मकान मालिक को अपनी तलाशी देनी चाहिए। तलाशी के दौरान मकान मालिक या परिवार के सदस्य को उपस्थित रहने दें। तलाशी में कब्जे में ली गई वस्तु की सूची तैयार करें और गवाह के हस्ताक्षर करवाएं। तलाशी से पूर्व पड़ोसी 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, गवाहों को बुलाएं। तलाशी प्राप्त ठोस व विश्वसनीय सूचना के आधार पर लेनी चाहिए। तलाशी किसी व्यक्ति को परेशान या अपमान करने के आशय से नहीं लेनी चाहिए। तलाशी कानूनी सीमा में रहकर लेनी चाहिए। धारा 51 क्लोज 2 दंड प्रक्रिया के अनुसार महिला की तलाशी किसी महिला द्वारा ली जानी चाहिए। तलाशी लेते समय धर्म या सम्मान को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तलाशी में किसी वस्तु की सूची की प्रति बाहर साधक अधिकारी को दी जानी चाहिए। तलाशी के कारण का मालूम होना चाहिए। मकान की तलाशी के दौरान यदि किसी स्थान पर महिला है तो उसको सुरक्षित हटने का मौका दिया जाना चाहिए। तलाशी एक सिरे से प्रारंभ की जाकर सेक्टरों में बांटकर की जानी चाहिए। मकान की तलाशी के दौरान यदि मकान मालिक के पास कोई वस्तु छिपी होने का संदेह हो तो उसकी जामा तलाशी ली जाकर जब्ती बनाई जाएगी और जब्ती की सूची उसको दी जाएगी। ये तलाशी के प्रावधान हैं।